एक बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया। हालांकि इस मुकाबले में बहुत ही शर्मनाक तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स ने हार झेली है और अपने घर में लखनऊ सुपर जायंट्स को बहुत बड़ी हार झेलनी पड़ी है। 98 रनों की बहुत बड़े अंतर से कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मुकाबले को जीत लिया है। अगर आप लोगों ने इससे पिछला वाला लाइव सेशन देखा हो या वीडियो अगर आप लोगों ने हाईलाइट वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने साफ कहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स को, या फिर मैंने जो एग्जैक्ट शब्द कहे थे वो रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा था कोलकाता नाइट राइडर्स इस मुकाबले में 50-60 रनों के बड़े अंतर से जीतेगी। 98 रनों के बड़े अंतर से जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने और अब एक बार फिर कोलकाता नाइट राइडर्स टॉप पर पहुंच चुकी है। कहां टॉप पर? पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच चुकी है। हालांकि कल राजस्थान रॉयल्स अब अपना अगला मुकाबला जिस दिन जीतेगी उस दिन वापस से, यानी मंगलवार को जो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबला है, अगर उस मुकाबले में राजस्थान की टीम जीत लेती है तो फिर निश्चित तौर पर एक बार फिर से राजस्थान रॉयल्स टॉप पर आ जाएगी। चलिए इस मैच पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो भाई ये मुकाबला लखनऊ के काना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था और क्या सोच के केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, ये आप सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें टैग करके पूछिए कि भाई काना क्रिकेट स्टेडियम में जब पिच रिपोर्ट हम आपको बता चुके हैं, जब पिच वहां की ये कह रही है कि भाई पहले बल्लेबाजी आप करो, दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कतें होंगी, तो फिर क्या सोच के लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। बहरहाल अब वो भी सोचते रहे और हम भी सोचते रहेंगे कि भाई क्या सोच के उन्होंने किया है। इस मुकाबले में हार मिली है टीम को और टीम हार कर अब जो है थोड़ी सी परेशानी का सामना कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करेगी, कर सकती है। अभी भी क्वालिफिकेशन की रेस में बनी हुई है एलएसजी। केकेआर तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो चुकी है, 16 अंक हो चुके हैं, तो अब केकेआर आप मान ही लीजिए क्वालिफाई, क्योंकि क्यू नहीं लगा है, बस ऑफिशियली क्यू लगना बाकी है। वो ऑफिशियली क्यू तब लगेगा जब राजस्थान या केकेआर दोनों में से कोई एक टीम 18 पॉइंट्स तक पहुंच जाए, तो फिर ये दोनों ही टीमें क्वालिफाई कर जाएगी। मैच की बात कर रहे थे तो केकेआर को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया गया, इनविटेशन दी गई केएल राहुल द्वारा श्रेयस अय्यर को कि भाई आप आइए अपनी टीम के साथ और पहले बल्लेबाजी करिए। और भाई केकेआर के बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, खास तौर पर सुनील नारायण ने जो बल्लेबाजी की है भाई साहब, जबरदस्त बल्लेबाजी की सुनील नारायण ने। 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली उन्होंने। उनका साथ फिलिप सॉल्ट ने निभाया। फिलिप सॉल्ट ने जबरदस्त तरीके से उनका साथ निभाया और पिछले वाले लाइव सेशन में भी आप लोगों से ये बात कह रहा था मैं कि भाई सुनील नारायण हर उस मुकाबले में चलते हैं, लगभग चल जाते हैं जिस मुकाबले में उनका ओपनिंग पार्टनर थोड़ा वक्त दे दे उन्हें। और इस मुकाबले में भी यही हुआ भाई। फिलिप सॉल्ट ने 32 रनों तक उन्हें संभलने का मौका दिया था भाई। 32 रनों पर ये आउट हुए थे फिलिप सॉल्ट। 14 गेंदों का सामना किया और 61 रनों की पार्टनरशिप हो गई थी। तो भाई 50 प्लस की पार्टनरशिप होने के बाद हम देखते हैं कि भाई सुनील नारायण जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज बन जाते हैं। अगर इस मुकाबले की बात करें तो भाई शानदार तरीके से 81 रनों की पारी खेली उन्होंने। टीम की जीत की नींव जो कहते हैं वो नींव उन्होंने रख दी थी। सुनील नारायण ने वो नींव रख दी और उस नींव को आप कह सकते हो कि भाई फिनिशिंग टचेस की जरूरत थी और वो फिनिशिंग टचेस केकेआर के गेंदबाजों द्वारा प्राप्त हुई। सुनील नारायण का ग्राफिक्स आप देख रहे होंगे, 39 गेंदों में 81 रनों की शानदार आतिशी पारी। ये भी नहीं कहूंगा कि भाई ठीक ठाक पारी थी, बहुत जबरदस्त पारी है। जब आपका ओपनिंग बल्लेबाज सिर्फ 39 गेंदों में 81 रन बना देता है तो, और वो भी सुनील नारायण जैसा बल्लेबाज, भाई ये मत भूलिए आप लोग कि सुनील नारायण भले ही बल्लेबाजी बहुत अच्छी करते हैं लेकिन भाई उनका एक्चुअल रोल टीम में गेंदबाज के तौर पर ही किया जाता है। वो ठीक है, अब वो अपने आप को ऑलराउंडर के तौर पर स्थापित कर चुके हैं और ये पहली बार नहीं है जब ऑलराउंडर के तौर पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं केकेआर में। गौतम गंभीर जब टीम के कप्तान हुआ करते थे तो सुनील नारायण जो है तब ओपनिंग ही किया करते थे। गौतम गंभीर केकेआर से अलग होते हैं और फिर उसके बाद सुनील नारायण का रोल जो है वो मतलब क्लियर नहीं होता है उनसे। सिर्फ हालांकि गौतम गंभीर के जाने के बाद भी कुछ सीजन कुछ मैचों में उन्होंने ओपनिंग की है, लेकिन गौतम गंभीर वापस से टीम में आए और इन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई और एक बार फिर से ये गौतम गंभीर के उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। आपको बता दें कि भाई इस मुकाबले में सुनील नारायण ने जिस तरीके से बैटिंग में शानदार प्रदर्शन किया उसी तरीके से हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती ने जबरदस्त बल्लेबाजी, माफी चाहूंगा, गेंदबाजी की। हर्षित राणा ने 3.1 ओवर में 24 रन खर्च किए, सिर्फ 3.1 ओवर में 24 रन खर्च किए और 7.60 की शानदार इकोनॉमी। T20 क्रिकेट में 7
7.5 की जो इकोनॉमी होती है वो बहुत अच्छी इकोनॉमी मानी जाती है। हाँ, अगर आप 6 से नीचे की इकोनॉमी रखते हो तो फिर वो तो बहुत अच्छी बात है। 3 विकेट हर्षित राणा को मिले, उन्होंने अपना स्पेल भी पूरा नहीं किया। अपने अंतिम ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने विकेट जो है लेकर ऑल आउट कर दिया लखनऊ सुपर जायंट्स को। वहीं अगर आप बात करें वरुण चक्रवर्ती की, तो वरुण चक्रवर्ती ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की। 3 ओवर का स्पेल उन्होंने किया और 30 रन खर्च किए और 10 की इकॉनमी से इन्होंने 3 विकेट लिए। भाई ये बैक टू बैक दूसरा मुकाबला है जब वरुण चक्रवर्ती 3 विकेट ले चुके हो। और इससे पहले भी पिछला मुकाबला आप अगर छोड़ दे तो उससे पिछले मुकाबले में भी 2 विकेट इन्होंने लिया था और उससे पिछले मुकाबले में भी 2 विकेट लिया था। तो भाई लगभग 4 से 5 मैचों में ये डबल डिजिट में ले रहे हैं विकेट। तो वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर है। आईपीएल 2022 में इन्हें रिटेन इस वजह से किया था, अगर आप लोग को याद हो तो भाई बड़े बड़े प्लेयर्स को रिटेन नहीं किया था और वरुण चक्रवर्ती को रिटेन किया गया था। आंद्रे रसल, सुनील नारायण को रिटेन किया गया था। वो इस वजह से रिटेन किया गया था कि भाई टीम ने इनकी वर्दी जो है वो पहचान ली थी, इनकी इनके अंदर की पोटेंशियल को केकेआर ने देख लिया था। पिछला सीजन बहुत खराब था लेकिन इस सीजन और पिछला सीजन बहुत ज्यादा खराब था, उसके बावजूद वरुण चक्रवर्ती जो है इस सीजन उनको मौका मिला और भाई उन मौकों पर खरा उतर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती। अगर आप एलएसजी के बल्लेबाजों की बात करेंगे तो भाई एलएसजी के बल्लेबाजों में कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं दिखा आज जो हम कह सके कि भाई अच्छी बल्लेबाजी हुई है। मार्कस स्टोइनिस ने जरूर 36 रनों की पारी खेली लेकिन 137 पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ढेर हो गई। केएल राहुल ने 25 रनों की पारी खेली। अर्शिन कुलकर्णी आज केएल राहुल के साथ ओपनिंग कर रहे थे और वो सिर्फ 7 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। क्या कैच पकड़ा था भाई अर्शिन कुलकर्णी का कैच, अगर आप लोग को याद हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए उस कैच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। भाई जबरदस्त कैच पकड़ा था, डाइव लगाकर, वो भी आगे की तरफ डाइव लगाकर उन्होंने कैच पकड़ा था और उन्हें शायद आप देखे पता नहीं कि उन्हें पता था या नहीं पता था, लेकिन उनके ठीक पीछे एक प्लेयर भी थे, वहां पर वो कोलाइड भी हो सकते थे और वो कैच ड्रॉप भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपना संतुलन नहीं खोया और कैच जो है उन्होंने बहुत आसानी, मतलब बहुत जबरदस्त कैच था वो, मतलब फ्रंट डाइव करके दौड़ते हुए 30 यार्ड सर्कल में कैच पकड़ना, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स तो खैर इसी के लिए जाने जाते हैं लेकिन इतने आसान नहीं होते ये कैचेस। उसके अलावा अगर आप बात करें कि लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों की, तो भाई निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, एस्टन टर्नर आज खेल रहे थे। भाई इन सभी ने जो है 10-10, 15-15 रनों का योगदान दिया है। मार्कस स्टोइनिस 36 है, केएल राहुल 25 है। उसके अलावा भाई हाईएस्ट रन स्कोरर जो है वो एस्टन टर्नर है। तो भाई इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई टीम ने कितना खराब प्रदर्शन किया है। इस मुकाबले में अगर आप केकेआर के गेंदबाजों की बात करें, अगर प्रॉपर तरीके से बात करें, तो वैभव अरोड़ा ने 2 ओवर में 21 रन खर्च किए और विकेटलेस रहे। मिचेल स्टार्क ने भाई आज वही काम किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं भाई। आईपीएल 2024 में तो लगातार वो इसी तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भाई आप लोगों को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भाई मिचेल स्टार्क इस तरीके की गेंदबाजी क्यों कर रहे हैं। 2 ओवर का उनका स्पेल रहा, 22 रन उन्होंने खर्च किए, 1 विकेट उनको मिला है। सुनील नारायण की बात करें तो भाई सुनील नारायण लगातार सुनील नारायण इंप्रेस कर रहे हैं, गेंद से भी इंप्रेस कर रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा विकेट उनके आईपीएल 2024 में हो चुके हैं और वो पर्पल कैप की रेस में भी बने हुए हैं। जिस मैच में पंजा खोल दिया इन्होंने, ये सीधा दूसरे तीसरे नंबर पर छलांग लगा देंगे, हो सकता है नंबर 1 पर भी आ जाए। जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है और अब ऐसा लग रहा है भाई सुनील नारायण भी रेस में आ जाएंगे, क्योंकि पंजा खोलने की देर है। अगर पंजा खोल देंगे, अगर एक मैच पंजा खोल दे, एक मैच में 3 विकेट ले ले, अगले 2 मैच में अगर 8 विकेट ले लेंगे, बहुत ऊपर निकल जाएंगे। 6 विकेट भी ले लेंगे अगर 2 मैच में तो बहुत ऊपर निकल जाएंगे। 5 विकेट भी अगले 2 मैच में ले लेंगे तो बहुत ऊपर निकल जाएंगे और पर्पल कैप की रेस में आ जाएंगे। और एक शतक अगर लगा दे अगले मैच में तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा। फिर तो ऑरेंज कैप भी, मतलब मैं बस देखना चाहता हूँ, मतलब ये मेरी दिली ख्वाहिश है। आईपीएल जब से मैं देख रहा हूँ, आईपीएल 2008 से ही देख रहा हूँ, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि भाई कोई ऐसा प्लेयर आए जो भाई ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों जीत ले। ठीक है, और सुनील नारायण इस सीजन कर सकते हैं ये काम, क्योंकि भाई 450 से ज्यादा रन, 450 के करीब इनके रन हो चुके हैं। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ इनके एग्जैक्ट रन कितने हैं। टॉप 3 में तो है, ये तीसरे नंबर पर आ चुके हैं सुनील नारायण। रनों के मामले में तीसरे नंबर पर है और विकेटों के मामले में कितने नंबर पर है ये भी अपन देख लेते हैं। सुनील नारायण की अगर अपन बात करें, इस सीजन 400 प्लस तो रन है इनके। और एक बार देख के मैं आपको बताता हूँ
कि सुनील नारायण ने कितने रन बनाए हुए हैं। आज 81 रनों की पारी खेली इन्होंने, 380 प्लस 81, यानी कि 420 421 रन 11 पारियों में, 421 रन सुनील नारायण जो है वो बना चुके हैं। और अगर आप विकेटों के कॉलम में देखेंगे तो सुनील नारायण ने 14 विकेट ले लिया भाई, 14 विकेट सुनील नारायण ने ले लिए हैं 11 मैचों में, यानी 14 रन 420, 14 विकेट और 420 रन, यानी ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों ही रेस में बने हुए हैं। और हो सकता है, यू नेवर नो, इस सीजन हम बहुत कुछ देख रहे हैं। हम 287 देख चुके हैं, 277 देख चुके हैं, हम ऑलमोस्ट 287 चेज होते हुए भी देख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 287 हमने देखा तो भाई 549 रन हम देख चुके हैं, 38 छक्के लगते हुए देख चुके हैं, और बेईमानी भी देख चुके हैं भाई। इस सीजन तो बहुत बेईमानियां भी हुई है। विराट कोहली को वो जो आउट दिया, टॉस का जो पूरा मसला है, तमाम चीजें हम इस सीजन देख रहे हैं। क्या हम इस सीजन ये भी चीज देख ले? कमेंट करके बताइए। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है भाई। सुनील नारायण हो सकता है सीजन खत्म हो तो केकेआर को ट्रॉफी भी जितवाए और अपने सर पे ऑरेंज और पर्पल कैप भी पहने। तो मैं तो खैर विजुलाइज कर सकता हूँ कि कैसा रहेगा वो मंजर, और सुनील नारायण के करियर के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सुनील नारायण थोड़ा सा इनके साथ पास्ट में बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होगी। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के साथ भी इनका विवाद चल रहा था, टीम से बाहर हुए, फिर आईपीएल खेले, आईपीएल तो खैर कंटिन्यू खेल रहे हैं और कंटिन्यूअसली केकेआर के साथ, केकेआर के लिए खेल रहे हैं, और केकेआर की टीम भी इन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। मिनी मेगा ऑक्शन में आईपीएल 2022 से पहले इन्हें रिटेन भी किया था। तो भाई जबरदस्त प्लेयर है, और अब T20 वर्ल्ड कप भी खेलेंगे भाई। T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज के स्क्वाड में इन्हें जगह मिल गई है, और T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में क्या ये ओपनिंग करेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बहरहाल अगर इस मैच की बात करें अपन, तो ये मुकाबला जो है लखनऊ सुपर जायंट्स ने गवा दिया है 98 रनों के बहुत बड़े अंतर से। छोटा मोटा अंतर नहीं होता ये, 98 रन T20 क्रिकेट में बहुत बड़ी बात होती है। और लखनऊ सुपर जायंट्स को भले ही आप लोग, अगर आप एलएसजी के फैन हैं, तो एलएसजी के फैंस के लिए ये दुख वाली ही बात है, किसी दुख से कम नहीं है। क्योंकि अब अगर आप समीकरण देखेंगे तो लखनऊ सुपर जायंट्स अब यहाँ से क्वालिफाई कर जाएगी, ये कहना भी बहुत मुश्किल, मतलब इतना आसान नहीं होगा इनके लिए भी। क्योंकि अभी देखिए इनके 12